ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर कर दो। कर रहा हूँ। चलिए ओके परफेक्ट। तो हमने कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम जो आपको बताए थे वो आपको देख लिया आपने, और साथ में आपने ये भी देख लिया कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, जिसमें जावा बेसिक्स के साथ साथ हम प्रोग्राम आइडेंटिफायर डेटा टाइप्स, कीवर्ड ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और उप्स की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब पढ़ते हैं हम लोग उप्स। ठीक है, उप्स में आपको कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि आपको अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और इंस्टेंस। इंस्टेंस प्रॉपर्टी आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जितने ऑब्जेक्ट होंगे हर ऑब्जेक्ट के अंदर उनकी वैल्यूज अगर डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो डिफर करती है उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू, यानी उसकी स्टेट्स यानी सैलरी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, देन आप उसे इंस्टेंस बनाइए। इंस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके पहले स्टैटिक नहीं लगा होता है उसे इंस्टेंस कहते हैं। जिससे पहले अगर स्टैटिक लगा है तो उसे स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक नहीं लगा है तो वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी मानी जाती है। और इंस्टेंस प्रॉपर्टी जब आप जब बनाएंगे यानी जितनी बार आप न्यू लगाएंगे उतनी बार एक नई मेमोरी एलोकेट होगा, उस नई मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को मतलब वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। जैसे सैलरी वो ऑब्जेक्ट बनाए थे मैंने पहली बार EMP1 EMP2, EMP1 के अंदर सैलरी और नेम को मेमोरी मिली और सैलरी नेम को दोबारा EMP2 वाले ऑब्जेक्ट में मिली। लेकिन स्टैटिक अगर मैंने बना रखा था एक वेरिएबल उसको मेमोरी एक बार मिली, जैसे सैलरी पी जैसे पी उसको मेमोरी एक बार मिली और उसी पर एक वेरिएबल की वैल्यू को दोनों ऑब्जेक्ट में शेयर कर लिया। इससे ये पता चलता है कि स्टैटिक बनाने से हमारे पास कोई एक वैल्यू है जिससे हम मतलब हर दो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन ऑब्जेक्ट में अगर सेम है तो देन वी कैन शेयर इट। ठीक है, इससे मेमोरी सेव हो जाती है। स्टैटिक का मेन पर्पस है वी कैन सेव द मेमोरी, वी कैन सेव द मेमोरी इफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट हैव द सेम वैल्यू, सेम और कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन मींस कॉमन वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के अंदर, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में जिसमें वो चीजें सेम होती हैं। जैसे अगर बात करें तो एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की मोस्ट ऑफ एम्प्लॉई के जितने एम्प्लॉई होते हैं सबके लिए पीएफ जो है 12% होता है, तो वो सबके लिए कॉमन है। तो सबको अलग अलग वेरिएबल में ना रख करके या सबको हर एक ऑब्जेक्ट मेमोरी ना दे करके एक स्ट्रिंग बना लो और उसी की वैल्यू को हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर कर लो, उससे मेमोरी सेव हो जाएगी। स्टैटिक का पर्पज है मेमोरी को सेव करना। ध्यान रहे लेकिन एक बात और है, स्टैटिक जो प्रॉपर्टीज है उसको मेमोरी ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती है। दूसरा, इसको मेमोरी जो है मिलती कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से बाहर मिलती है। ठीक है ना। तीसरा, ये मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही इसको मिल जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब इसको मेमोरी में जैसे सैलरी नेम को मेमोरी मिलेगी, लेकिन स्टैटिक को पहले मिल जाती है क्योंकि स्टैटिक एक क्लास एरिया का पार्ट होता है, क्लास का पार्ट होता है। तो क्लास पहले लोड होती है, जैसे लोड होगा उससे स्टैटिक को मेमोरी मिल जाएगी। देन ऑब्जेक्ट बनेगा तब जा करके इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। रिकैप कर दिया मैंने जो पिछला था हमारा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। ये प्रोग्राम बनाया था, इस प्रोग्राम के अंदर ये बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है और कैसे। यहाँ पर मैंने सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया था, स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल लिया था, और यहाँ पर एक पीएफ नाम का वेरिएबल लिया था। पीएफ अगर देखें तो यहाँ पर स्टैटिक में बनाना चाहिए, स्टैटिक में बनाएंगे तो यहाँ पर स्टैटिक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर
ये मैंने अभी स्टडी बना के दिखा दिया था आपको। और जब आप स्टडी बनाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, चलिए मैं आपको प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई करता हूँ और दिखाता हूँ उस प्रोग्राम को। स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, शायद एम्प्लॉय नाम से था। ओके नाइस। तो यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पर देखिए जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर जब मैंने यहाँ पर सैलरी को जो है, एक सेकंड रुकना। हेलो। आज हाँ, कब कैसे? हम्म हम्म, तो ठीक है फिर। ठीक है। हम्म ऐसे मत देना, एक बार देख लेंगे उसके बाद स्क्रीन शेयर करना देख लेंगे, उसके बाद देन फिर देंगे, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है? तो रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा सा कुछ बिजी था, तो जब तो फ्री हो जाना मुझे कॉल कर लेना फिर से। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो क्या हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास सर जो सचिन सैलरी पीएफ है, सैलरी पीएफ, ये पीएफ कॉमन था, ठीक है? अब अगर हमने इंस्टांस बना रखा है तो इसका नुकसान क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें मेमोरी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको क्या बनाना चाहिए, दैट शुड बी द स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक बनाने से क्या फायदा होगा कि अब इसको मेमोरी जो है ये बिल्कुल कहाँ मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट से बाहर, और पहले मिल जाती है, इसको सबसे पहले मेमोरी मिलेगी। स्टैटिक मेमोरी हमारे ऑब्जेक्ट के लोडिंग टाइम पे मिल जाती है, और इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बनते समय एट द रन टाइम व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, देन इट विल गेट द मेमोरी। यानी कि जब आप न्यू से ऑब्जेक्ट बनाओगे तब मेमोरी मिलेगी, इसको मेमोरी लोडिंग टाइम पर ही मिल जाती है। तो अपनी ये सिंगल कॉपी, यानी कि वही मेमोरी जो एक बार इसको मिली हुई है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट से भी शेयर हो जाएगी, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी उसकी वैल्यू शेयर हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर एक और चीज है, अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज कर दिया तो वही रिफ्लेक्ट दूसरे वाले में भी हो जाएगा, क्योंकि अपनी सिंगल कॉपी उसके अंदर, पिक्चर में आपने देखा ही था, ठीक है? पिक्चर में आपने देखा ही है, ठीक है? देखो, अगर मान लो इसमें सैलरी जो पीएफ की वैल्यू है, अगर पीएफ की वैल्यू में चेंज कर दो पहले वाले ऑब्जेक्ट तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट दोनों में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? तो क्योंकि बिकॉज स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब एक कॉमन वैल्यू, एक कॉमन एड्रेस, सेम लाइक कॉमन हॉल, उसमें रखी हुई वैल्यू अगर चेंज हो तो सभी को वही दिखेगा। जैसे घर के अंदर एक कॉमन हॉल होता है, उसमें रख दी गई टीवी और सभी लोग बैठ के देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमें ऐसी चीज जो सभी को शेयर करना हो देन वी कैन पुट इन, है ना, स्टैटिक। स्टैटिक और सबके लिए कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर एक भी फायदा भी है कि इससे मेमोरी भी सेव होगी, नुकसान ये भी है कि अगर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएंगे, हेलो ठीक है? तो चलिए अब सर। देखिए। हेलो। अरे बोलो हेलो, क्या हुआ? सर, वो नेटवर्क इशू आ रहा था सर पहले। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास स्टैटिक, जो स्टैटिक है, अब स्टैटिक के बेनिफिट ये हो गया कि वी कैन सेव द मेमोरी, ठीक है? प्रोग्राम चला के देखेंगे आउटपुट सेम वैसे आएगा, तो पर यहाँ पर मेमोरी सेव हो जाती है, उसमें सेव नहीं होगी। देखो यार, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो भी, है ना? तो ध्यान देना, एक और चीज भी मैं बताऊंगा, स्टैटिक को हमेशा सर अपने सर दोबारा बता दो सर। स्टैटिक, स्टैटिक जो हमारे पास है, स्टैटिक को हम ऐसे बनाते हैं, जो है स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जिसको हम केवल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए शेयर करना है, जस्ट लाइक पिक्चर। पिक्चर दिखा देता हूँ, देखो स्टैटिक है, स्टैटिक मैंने यहाँ बना रखा है, इसके सिंगल कॉपी पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ जा रही है, वो उसको मेमोरी एक बार मिलती है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक जो भी बना होगा मेमोरी एक बार मिलेगी। और ये इंस्टांस है, देखो इंस्टांस क्या लिखा है, इंस्टांस क्या लिखा है,
तो जब जब आप न्यू से ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे एम्प्लॉय 1 ये ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर सैलरी नेम को मेमोरी मिली और इंस्टेंस वेरिएबल नेम और सैलरी नेम यहाँ पर भी था। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया सेकंड टाइम फिर मेमोरी मिली। अगर थर्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर उसमें भी ऑब्जेक्ट मेमोरी मिलेगी उसको, यानी मेमोरी लेगा वो। हर एक ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा इंस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड में भी करेगा, थर्ड में भी करेगा, हर ऑब्जेक्ट में करेगा। लेकिन स्टैटिक मेमोरी एक बार मिलती है, वो मेमोरी एक बार ऑक्यूपाई करता है, केवल एक जगह, हमेशा नहीं हो, बिकॉज इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, इज डिपेंड अपॉन द क्लास। क्लास एक बार, क्लास लोड भी एक बार होगी, एक बार लोड होगी, मेमोरी एक बार मिलेगी, तो एक बार मिलेगी तो अपनी एक वैल्यू को हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर करेगा वो, इससे मेमोरी सेव हो जाती है। तो स्टडी का पर्पज मेमोरी को सेव करना। इंस्टेंस का पर्पज है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल की वैल्यू डिफर कर रही है, तो ऐसे जैसे सैलरी है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर सैलरी अलग होती है, नेम अलग होते हैं, ये फोन नंबर अलग होते हैं, ईमेल नंबर अलग होते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो हर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करती है। अगर जो डिफरेंट है तो देन वी नीड टू क्रिएट इंस्टेंस। अब तो जैसे सर मैं अभी एग्जांपल, आपने वो जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर आपने सीधा लिख दिया इंट सैलरी, वो सैलरी पीएफ इक्वल टू 12। तो इसमें तो ये वैसे भी स्टैटिक लगाना की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कहाँ पे, इसमें प्रोग्राम में। जैसे यहाँ पे लिख दिया ना इंट सैलरी पीएफ इक्वल टू 12। अगर अपन इसमें आउटपुट लेंगे तो ये तो दोनों में 12 दिखाएगा ही, तो स्टैटिक लिखने की तो जरूरत पड़ी नहीं अपन को बाहर। बिल्कुल नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। और स्टैटिक लगा देंगे तो भी हमारे पास आउटपुट वही आएगा। अभी भी आउटपुट वही आया वही। उसमें बताया था मैंने, सैलरी अगर मैं स्टैटिक नहीं बनाता हूँ तो सैलरी पीएफ यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेमोरी इसको मिल रही है, ये लेगा, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी ले रहा है। कितनी बार मेमोरी लेगा वो? 2 बार। 3 ऑब्जेक्ट बनेगा, कितनी बार मेमोरी लेगा वो? 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर देखा जाता है, प्रॉब्लम है दोनों एम्प्लॉइज के लिए सैलरी पीएफ की वैल्यू जो है कॉमन है 12%। तो अगर ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट में, सभी ऑब्जेक्ट में कॉमन है, मेमोरी सभी बार बार उसे देनी चाहिए या एक बार देनी चाहिए? एक बार। ये बताया था पहली बार, भूल गए थे। तो यहाँ पर सैलरी जो है हमने उसको निकाल के बाहर रख लिया, जिससे कि वो एक बार मेमोरी मिले, और उसे एक बार मेमोरी मिले, उसी मेमोरी की वैल्यू को दूसरे में, दोनों में या तीनों में या जितने ऑब्जेक्ट सभी में शेयर कर दो। तो उसके लिए क्या बनाया? स्टैटिक। मेमोरी सेव होगी नहीं होगी? हाँ। अगर इसको इंस्टेंस बनाएंगे तो भी आउटपुट वही आएगा, नहीं आएगा? आउटपुट वही आएगा, पर मेमोरी कितनी बार लेगा वो? बार बार लेगा, हर ऑब्जेक्ट मिलेगा। व्हाट इट, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ये तब था जब आपने इंस्टेंस बनाया था, इंस्टेंस वाली कहानी थी, क्या समझे? हाँ सर। इंस्टेंस, ये इंस्टेंस था, ये जब आप इंस्टेंस बनाए थे, यहाँ पे स्टैटिक बनाए तो ऐसा हो गया, इंस्टेंस बनाए तो आप हर बार ऑब्जेक्ट वहां जा रहा है, क्या नाम है, बार बार मेमोरी को पे कर रहा ऑब्जेक्ट। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना? अब यहाँ पर स्टैटिक हटा देते हैं, तभी भी आउटपुट आपको आ रहा है ना? ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर इंस्टेंस बना रहे हो, मैं एक एडवांटेज दिखा रहा हूँ इंस्टेंस में। अगर मान लो मैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मान लो emp1 डॉट सैलरी पीएफ में चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 13। अब अगर मैं मैंने किया तो इस वाले ऑब्जेक्ट में कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे वाले एम्प्लॉय के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बना रखा है इसको, किस टाइप के वेरिएबल, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस यानी कि इस ऑब्जेक्ट में इसको मेमोरी मिली है, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को कोई मतलब है नहीं इसका। तो अगर मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखो यहाँ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ा। लेकिन अब अगर मैंने स्टडी बना दिया, स्टडी बनाते ही मेमोरी कितनी बार मिल रही है इसको? एक बार। और एक बार मिली, और एक बार मिली यानी एक जगह मिली, और अपनी वही वैल्यू वो पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी शेयर करेगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में शेयर करेगा। यानी कि अगर मैं एक बार भी अगर सैलरी की वैल्यू यानी कि स्टैटिक वेरिएबल सैलरी की वैल्यू चेंज करूंगा, तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे तो मैंने पहले वाले में चेंज नहीं किया। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, emp.salary यहाँ 12 पर 12 दिखाई देगा, लेकिन मैंने जैसे पहले वाले ऑब्जेक्ट में वैल्यू प्रिंट हुई उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं चेंज कर दिया 101% है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी इसका फर्क दिखेगा, 13 आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा?
100% आएगा। देखो पहले में 12 और दूसरे में हेलो बोलो तो ये कैसे आ गया सर? 13 आया। गॉट इट? हाँ, यस। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास कुछ ऐसे, मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मुझे स्टडी बनानी चाहिए, कौन सी इंस्टांस बनानी चाहिए? एनी आइडिया? जस्ट लाइक टेकिंग एग्जांपल, है ना, एक बैंक का कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है, ठीक है ना। और उस बैंक के कस्टमर को हमें क्या करना है, उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसमें हमारे पास कुछ दो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो। मान लो कि बैंक के अंदर दो कस्टमर है, कस्टमर नाम सचिन, कस्टमर नाम क्या नाम से, दो कस्टमर है। इनके कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेम होती हैं? बताओ। और यानी कौन सी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी बनानी चाहिए, कौन सी से इंस्टांस बनानी चाहिए, फटाफट बताओ। एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, बताओ क्या सर? कौन कौन से प्रॉपर्टीज इंस्टांस और कौन से स्टडी बनानी चाहिए फॉर बैंकिंग कस्ट कस्टमर्स? बैंक के कस्टमर्स को एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैटिक हो नॉट जाएगी। एम्प्लॉय, कस्टमर, कस्टमर बनाओ, कस्टमर बनाओ, कस्टमर वन एंड कस्टमर 2। इंस्टांस तो सर बैंक अकाउंट नंबर हो गया, नाम हो गया, पैसे नेम, हो गए, हाँ, मनी अकाउंट हो गया, नंबर, है ना, मनी, हाँ, अमाउंट, है ना, अमाउंट, ये सब चीजें कैसे होनी चाहिए? नेम, इंस्टांस, है ना। हाँ, अब से अकाउंट नंबर 1, सॉरी 1 2 3 4, अमाउंट, है ना इसमें। अब अगर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी तो वही है, लेकिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग तो होगी, उसका भी नाम होगा। हाँ, यहाँ पर भी उसके नाम होंगे, यहाँ पर भी उसकी वैल्यूज होगी। गॉट इट? अब ये हमारे पास जो नेम है, जो अकाउंट है, ये अमाउंट है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दिस शुड इंस्टांस, बी इंस्टेंस। क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये क्या करती है, डिफर डिफर होती है। कर और जब डिफर होगी, दैट शुड बी अ टाइप ऑफ, दैट शुड बी टाइप ऑफ इंस्टांस, इंस्टांस। इंस्टांस होनी चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी स्टैटिक, अदरवाइज क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट शुड बी इंस्टांस। इंस्टांस, समझ में आ रही पिक्चर कुछ? हाँ। सचिन सो गए क्या? सचिन सर बार बार कनेक्ट हो रहा, डिस्कनेक्ट हो रहा, उसका ना नेट नहीं चल रहा ढंग से, डेटा, उसको आवाज नहीं आ रही। डेटा मेंबर, आजकल ये तो दिक्कत है। फोन वाले, कंपनी वाले भी ऐसा करते हैं। लैपटॉप में नहीं चलेगा नेट, वैसे मोबाइल में चलाओ दिन भर चलेगा, है। हाँ, ये है ना सही? हम्म, फालतू काम के लिए हमारे पास नेट भी चलेगा, सही। इंस्टांस प्रॉपर्टीज, इंस्टांस वेरिएबल जिसे कहते हैं। लेकिन ये अगर हमारे पास ऐसे देखा जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, मतलब मान लेता हूँ 12%, 10%, 10%, ठीक है ना। अब ये 10% हमारे पास ऐसी चीज जो सभी के लिए कॉमन है, उसे क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक। बैंक का नाम, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब के लिए क्या है स्टैटिक। समझे? हाँ, यस। समझ में आया कुछ? हाँ सर आ गया। तो यहाँ पर अब लिखो, स्टैटिक जो प्रॉपर्टीज है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज को कुछ ऐसे एक्सेस करते हैं। दूसरा लिया मैंने, एम्प्लॉय 2 कर लिया इसको, एम्प्लॉय 2, इनके सब एम्प्लॉय 2। स्टैटिक प्रॉपर्टी जब एक्सेस की जाए तो उसको हमेशा आप क्लास के नाम से एक्सेस करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 2, तो क्लास के नाम से एक्सेस करें। दैट मस्ट बी एक्सेस, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बिकॉज स्टैटिक प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ क्लास। स्टैटिक प्रॉपर्टी जो है, स्टैटिक वेरिएबल वो क्लास का पार्ट होता है, तो उसको हमेशा क्लास का नाम से एक्सेस करो। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का नाम से एक्सेस मत करो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए
ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, स्टैटिक को मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिल रही। दिस आर माई ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज कस्टमर एंड सेकंड वन ऑब्जेक्ट कस्टमर 2, बोथ आर ऑब्जेक्ट। इसको मेमोरी मिली हुई है, इस मेमोरी से बाहर उसको स्टैटिक मेमोरी मिल रही है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास, तो ये क्लास के साथ उसको मेमोरी मिलती है जब आपने क्लास को लोड करते हो। तो दैट्स वाई आप हमेशा इसको क्लास के नाम के साथ इसको एक्सेस करें, ना कि ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो देन व्हाई यू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा क्लास के नाम से, जैसे आप क्लास का नाम आपका एम्प्लॉय है, तो जैसे एम्प्लॉय आपको लोड होगा, लोड का मतलब होता है वो मेमोरी में आ रहा है। जैसे आप क्लास का नाम लिखते हो, ठीक है, जावा क्लास का नाम, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले स्टैटिक को सर्च करेगा और स्टैटिक मेमोरी मिलेगी। जैसे मेन मेथड हुआ, स्टैटिक वेरिएबल हुए, स्टैटिक मेथड हुआ, उनकी मेमोरी मिल जाती है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा जावा के अंदर मेन मेथड, तो मेन मेथड को भी तो मेमोरी चाहिए ना, तभी तो चलेगा, अदरवाइज जावा में थोड़ा चलेगा वो, है ना। मेमोरी के अंदर जाना चाहिए, तो मेमोरी को मिलने के लिए, मेमोरी देने के लिए आपको यूनिट टू पुट द स्टैटिक। यानी अगर आप देखो तो मेन को चलाने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि स्टैटिक लगाते ही मेमोरी मिल जाती है। यानी मेमोरी देने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू से ऑब्जेक्ट बना लो, मेमोरी इससे मिलेगी, या तो स्टैटिक से मिलेगी। तो न्यू से आपने क्लास लिखा, क्लास का नाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे मेमोरी मिली। और स्टैटिक लगा लीजिए एक, इससे मेमोरी मिल जाएगी। तो स्टैटिक हमारे पास वेरिएबल से पहले अगर लगाया तो वेरिएबल को भी मेमोरी मिल गई। यानी कि इसके लिए हमें क्लास का हाँ, हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देना है, इसके लिए क्लास का नाम देना है। स्टैटिक जहां जहां लगा होगा वहां क्लास का नाम ही एनफ है, ठीक है। तो हमें क्लास के नाम से एक्सेस करना चाहिए। स्टैटिक प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लास, दैट शुड नॉट बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मतलब रहा, क्योंकि वो क्लास का पार्ट है। स्टैटिक प्रॉपर्टी हमेशा क्लास के नाम से एक्सेस होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 2 डॉट सैलरी, यस इट्स एनफ। ऐसे आप प्रैक्टिस करें इसको, एनफ, ठीक है। दूसरा, स्टैटिक मेमोरी हमारे पास जब मिलेगी कब? स्टैटिक मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, यस इट्स परफेक्ट। हमेशा ये मेमोरी मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले ही इसको मेमोरी मिल जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर आप देखो तो स्टैटिक है हमारे पास। मैं यहाँ पर एक वाइड गेट वैल्यू में अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ कुछ, इसका इंट टाइप और और रिटर्न 100, और मैं इससे पहले कुछ प्रिंट भी करना चाह रहा हूँ तो प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उससे पहले ही प्रिंट हो जाएगा। हेलो गेट गेट वैल्यू मेथड, हेलो गेट वैल्यू मेथड, इसको स्टैटिक बना लेता हूँ, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब जहाँ पी एफ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पी एफ 12 रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गेट वैल्यू। देखना, मैंने बताया था कि आपको स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगी, स्टैटिक मेमोरी कब मिलती है? लोडिंग टाइम पे। स्टैटिक प्रॉपर्टीज गेट द मेमोरी while लोडिंग द क्लास, ठीक है। तो स्टैटिक का हमें इसलिए प्रॉपर्टी गेट द मेमोरी व्हाइल लोडिंग द क्लास। मेमोरी जब, यानी जब लोड होगी, लोड का मतलब होता है जब पहले कंपाइल होगा और रन होगा, रन करते समय जब पहले क्लास ही आती है, ठीक है। अब क्लास, तो जैसे क्लास लोड होगी तो उसके अंदर जाके देखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टैटिक है। सैलरी स्टैटिक है, ये मेथड स्टैटिक है, फिर ये मेन है। तो ध्यान दो यहाँ पर जितने स्टैटिक है, और स्टैटिक किस सीक्वेंस में लोड होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सीक्वेंस कौन सा होगा? सीक्वेंस वही सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस में लिखा गया है। कौन से सीक्वेंस में लिखा गया है ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले वो लोड हो जाएगी स्टैटिक, देन मेन मेथड चलेगा ना। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे इनका सीक्वेंस है, फिर ये चलेगा, फिर ये है ना, इनको मेमोरी सीक्वेंस मिलेगी, फिर उसके बाद तब जाके उसमें मेन मेथड चलेगा। तो स्टैटिक का सीक्वेंस केवल सीक्वेंसली होता है, मतलब वन आफ्टर अनदर होता है ऐसे।
ठीक है। अब देखो मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर बिना मेन के ही सब कुछ चल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। देखो बिना मेन के चलेगा, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ मेमोरी मिल रही है। और चला ना, देखो हेलो गेट वैल्यू आई, वैल्यू आया, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो हाँ। हेलो। हेलो हेलो अगर हाँ आवाज़ आ रही मेरी? हाँ आ रही है ना। हाँ ठीक है, बोलो उधर से, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पर गेट वैल्यू मेथड कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पर? यहाँ पर इसके अगर आप वैल्यू चाहो तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वाट एवर। तो यानी कि सैलरी देखो, यानी कि जैसे सैलरी को मेमोरी मिली। अब देखो मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ, यहाँ तो लगेगा नहीं, इसमें लग जाएगा भले। यहाँ लग रहा है ब्रेक पॉइंट, एक सेकंड। यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ठीक है ना। ब्रेक पॉइंट है, यहाँ लग गया, ठीक है। देखते हैं, चलो चला के दिखाते हैं इसको। राइट क्लिक, रन डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है ना। मेमोरी यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेमोरी किसको मिल रही है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। लो क्लास लोड हो रही है आपके पास, ये क्लास। थोड़ा आगे जाओ, रिफ्लेक्शन से क्लास लोड हो रही है, गेट लिखी मेथड्स वगैरह ये सारी चीज़ आ रही है। आगे चलते हैं, इसको आगे कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया ना। अब देखो मेन से पहले ये तो यहाँ पर गया था, वेरिएबल को लेके आ रहा था, कौन कौन से क्लास के अंदर वेरिएबल है। यहाँ पर देखो मेन मेथड से पहले अभी मैंने जब प्रोग्राम चलाया तो पहले ये देखो, ये इस पे यहाँ गेट वैल्यू को यहाँ पर ये लेके आया था, ये चल रहा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने स्टैटिक मेमोरी मिल रही है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको, यानी कि स्टैटिक को मेमोरी जो है उसी सीक्वेंस में मिलती है जिस सीक्वेंस पर रखा गया है। दूसरा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर मैं चलाऊँ, यहाँ आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखो हेलो गेट वैल्यू आ गया, दैट्स इट, ठीक है ना। यस, ये देखो यहाँ आ गया, अप्लाई टू कमेंट मेथड, दैट्स इट, ठीक है। So this is the advantage of what is this is the advantage of static. दूसरा प्रोग्राम इसका सेकंड वर्जन स्टैटिक से, दोनों में स्टैटिक होगा, ध्यान देंगे आप। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इमरजेंस अप्लाई टू है, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर अब की बार स्टैटिक जो लगाया है उसको कैसे मेमोरी कैसे एक्सेस किया। देखो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पर थोड़ा नोट्स पे भी आपको कर देता हूँ। स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टैटिक प्रॉपर्टीज गेट द मेमोरी,
while loading the class. Get memory while loading the class. मेमोरी यानी कि लोडिंग टाइम पर लोड मेमोरी मिलती है इसको, ठीक है ना। तो लोडिंग टाइम में मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने डिबग करके दिखाया था कि यहाँ तो स्टैटिक जो वेरिएबल है गेट, यहाँ पर जब इसको मेमोरी मिली तो ये गेट मेथड को भी कॉल करने लगा, गेट वैल्यू को भी कॉल करने लगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा जो है क्लास के नाम से एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल मस्ट बी एक्सेस स्टैटिक, हेलो हमारी आवाज नहीं आ रही। स्टैटिक वेरिएबल मस्ट बी एक्सेस क्लास नेम, ये हमेशा क्लास के नाम से एक्सेस करना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल को। ध्यान दें, हमेशा स्टैटिक वेरिएबल मस्ट बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्लास के नेम से एक्सेस होना चाहिए, मस्ट बी एक्सेस विद द क्लास नेम। Yes, it's important. Yeah. क्लास के नेम से एक्सेस करो, मस्ट बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, because it's a part of because static variable is a part of class name and it's not a part of object. Part of object आवाज नहीं आ रही है हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं आ रही। शोर बहुत हो रहा है सर। मस्ट बी एक्सेस्ड, ओके। तो सो हमने यहाँ जो प्रोग्राम बनाया है, इससे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि आपको हमने यहाँ क्लास के नेम से एक्सेस करा है इसको, है ना। ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस ना करें, ऑब्जेक्ट के नेम से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मेमोरी, ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी ही नहीं मिलती, इसको नहीं मिलती है, तो फिर आप बनाओ ही मत। व्हाट इट, ओके। अब मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि हाउ विल यू एक्सेस द स्टैटिक, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा और मैंने कहा चलो भैया इसका आउटपुट बता दो, आप क्या आउटपुट आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा int x इक्वल टू 10, अब इसमें प्रिंट करना है। अभी नॉर्मली कितना प्रिंट हो जाएगा इसमें, बिल्कुल परफेक्ट, कितना प्रिंट होगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत, इसमें एरर आएगी, चलेगा नहीं प्रोग्राम, ध्यान देना। सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ फटाफट। सर ये तो उसके बाद लिखेगा क्या, स्टैटिक वर्ड में उनके बाद लिखेंगे ना, तो आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है, ठीक है, जो भी है नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। ये वेरिएबल इंस्टेंस है और इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेस करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं मुझे इसी को एक्सेस करना है, इंस्टेंस है, और इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, नहीं बनाया, इसलिए एरर आ रही थी, तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, समझ आया ना आपको, ओके परफेक्ट। अभी चलेगा, आया, और पहला वाला मैं चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पर एरर आएगी और क्या बोलेगा वो भी ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो बोल ये रहा है कि स्टैटिक जो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी इंस्टेंस कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, है ना, इन नॉन स्टैटिक फील्ड। नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस है,
इंस्टांस को स्टैटिक के अंदर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक को मेमोरी पहले मिल जाती है, इसको मेमोरी मिली नहीं, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो कहा था इसको एक्सेस करना है तो इसको भी मेमोरी देनी पड़ेगी। मेमोरी कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर यूनिट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब जो बनाया उससे एक्सेस कर लिया, ठीक है ना? परफेक्ट है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर अब मैंने कहा इन एक्स, ठीक है ना, और मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट किया मैंने, यहाँ पर एक्स मान लिखा, कितने में कितना प्रिंट होगा इसमें? x 10 है इसमें 0 0। परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने, 100% गलत, ठीक है ना? प्रिंट नहीं होगा इसके अंदर वैल्यू। यहाँ पर भी ध्यान देना है, इट्स लोकल वेरिएबल, है ना? लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, है ना? मस्ट बी स्लाइड बिफोर फर्स्ट यूज। गॉट इट? लोकल क्या होता है? लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल वो होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल देखो मेरा मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी ना किसी मेथड के अंदर हो या कंस्ट्रक्टर के अंदर हो। ये हमारे पास ये मेथड है, और मेथड के अंदर जो भी लिखा होगा उसे क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का रूल क्या है? मस्ट बी इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को डालना। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर दो लोकल वेरिएबल ले लिए, एक x और एक y में रख लिया मैंने 20। अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज्ड है? इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? जिसमें वैल्यू उसमें स्टोर कर दी गई है। बताओ, तो इसमें क्या आएगी? एरर। क्यों एरर आएगी? कंपाइल टाइम एरर। कौन सी? कंपाइल टाइम एरर। क्यों एरर आएगी? बिकॉज वाई, बिकॉज x इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अभी दिखाऊंगा, है ना? x इज नॉट इनिशियलाइज्ड, बिकॉज लोकल वेरिएबल, ऐसे लिखना पड़ेगा, लोकल वेरिएबल x इज नॉट इनिशियलाइज्ड। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ। अभी चलता हूँ, ध्यान देना है, दोनों को ध्यान देना है, ठीक है ना? यस लिखा हुआ है यहाँ पर, द लोकल वेरिएबल x may not have been initialized। एरर देखें, लिखा है यहाँ पर एक java.lang.error ही है, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, यानी कंपाइल टाइम की प्रॉब्लम है। कह रहा है ये x कहाँ पर? वो भी बता रहा है लाइन नंबर 8 में, यहाँ पर 8 है। x द लोकल वेरिएबल x लिखा है, लोकल वेरिएबल यानी मेथड के अंदर लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा कोई वेरिएबल वो लोकल होता है। x मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज नहीं भैया, है ना? नॉट इनिशियलाइज में लिखा था, अगर इनिशियलाइज नहीं तो यू विल गेट एरर, और अगर इनिशियलाइज कर दिया तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है ना? मैं चलो यहाँ दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है? दोनों सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। सॉरी, यहाँ पर y लिखना था, ठीक है? कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज y इज इनिशियलाइज्ड। y यानी कि y लोकल वेरिएबल हैज
बीन व्हाट इनिशियलाइज इनिशियलाइज्ड, आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गॉट इट? यस, आपको ऐसे बिल्कुल प्रोग्राम बनाना होगा और चलाना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना था, दोनों प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया, एक बाहर रखे एक अंदर रख करके। अभी और आएगा पिक्चर पर भी बाकी है। ठीक है, देखते जाएंगे। ठीक है, पिक्चर भी बाकी है, तो पिक्चर का आप देखते रहिए, पिक्चर भी चलती जाएगी थोड़ी देर और, है ना। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर फर्स्ट यूज, है ना। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि मैंने यहाँ लिखा था, लोकल वेरिएबल आपके बारे में लिख देता हूँ। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं ये आप देखिए, लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर फर्स्ट यूज। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर फर्स्ट यूज। ओके, फर्स्ट यूज, व्हाई? बिकॉज otherwise you will get error which is declared inside the constructor। रूल क्या है इसका? रूल क्या है? रूल यही है कि मस्ट बी इनिशियलाइज, लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर फर्स्ट यूज। ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट एरर। ठीक है, आपने देख लिया। व्हाट इट, एनी प्रॉब्लम? नहीं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास स्टैटिक मैंने बनाया और इंस्टांस बना दिया, और तीन चीज बनाई मैंने, स्टैटिक, इंस्टांस, अब की बार तीनों बनाएंगे। मैंने बनाया यहाँ पर एक स्टैटिक 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 इंट y इक्वल टू 20। ओके, यहाँ लिखा इंट x इक्वल टू 30। अब मैं दोनों को एक्सेस करूंगा यहाँ पर, बताओ दोनों की वैल्यू कितने प्रिंट होने वाली है? दोनों की थोड़ी होगी सर, दोनों की थोड़ी होगी, दोनों की नहीं हो रही है। कितना प्रिंट होगा यहाँ पे? 20। 20। यस, एरर आएगी। 20 की तो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पर x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसको। बिल्कुल गलत, बिकॉज x की वैल्यू इसलिए प्रिंट नहीं होगी, मैंने बताया था क्लास के अंदर, मेथड से बाहर ऐसा कोई इन वेरिएबल जिससे पहले स्टैटिक नहीं लगा है, या मैं खुद इनहेरिटेंस बात कर रहा हूँ, ऐसे वेरिएबल को इंस्टांस कहते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए वो देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट करना पड़ता बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसका। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपने क्या बोला कि हर कुछ को दिया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर पाओगे उसको? नहीं, तो यही बताना था, समझ में आया? हाँ यानी कि अगर देखो तो एक्स एक्सेस नहीं होगा, तो एक्स को एक्सेस करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? नीड टू, ऑब्जेक्ट है ना। एक्स इज एन इंस्टेंस इंस्टांस वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। सो वी नीड टू क्रिएट create एन an ऑब्जेक्ट object of class, बस। तभी उसको मेमोरी मिलेगी, है ना। हाँ तो हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है पता है आपको? अब अगर न्यू मुझे इस क्लास का बनाना है, अब समझ में आया आपको? प्रैक्टिस हाँ करवा रहा हूँ, टेस्ट है। टी न्यू ऑब्जेक्ट ओबीजे ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ भी बोली तू, है ना। हाँ और समझ में आया? हाँ यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, किसके नाम से एक्सेस करेंगे इसको? टी टी ओबीजे डॉट टी एक्स। चलेगा नहीं चलेगा बताओ? चलेगा, लेकिन उससे पहले चलता वो प्रोग्राम नहीं नहीं चलता। चलता। एक बार चला के दिखा देता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ और अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ, तो क्या उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी? 100% एक्सेस नहीं होगी, और कहेगा आप ऑब्जेक्ट बनाओ पहले तभी एक्सेस होगा, तो एक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल पहले जैसे था वही एरर आ गया। कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। एक्स कह रहा है कि नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को क्या बोलते हैं? इंस्टांस। और इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए मेन मेथड में क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। कोई बात समझ में आई? सर अगर अपन ये इसको अंदर लोकल वेरिएबल बना दे तो भी प्रिंट हो जाता ना ये, तो हाँ, दोनों तो की बन जाता है। यस, ठीक है, लेकिन हमें कहाँ रखना था उसको? बाहर ऑब्जेक्ट के अंदर।
क्योंकि x को कितनी बार मेमोरी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे? कितनी बार? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी। कोई सारी बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। डोंट मिस दिस क्लासेस, ठीक है ना? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? इंस्टांस वेरिएबल, इट्स हार्ट ऑफ जावा, है ना? इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है आपके पास? ये इंस्टांस है। मैं दोबारा इन सब चीज़ों को करा रहा हूँ छोटा छोटा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर यहाँ पर बता रहा हूँ। मस्ट बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है? मस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है? इंस्टांस वेरिएबल है ना, इंस्टांस वेरिएबल है, और इस में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। ये हटा दो सर आगे से, क्या? ये स्लैश लगा रखा है ना आपने। नहीं, वो कमेंट है। सर ये प्रोग्राम तो गलत है ना, फिर अभी तो चलेगा ही, ये वाला प्रोग्राम चलेगा ही नहीं अभी। कौन सा? ये जो आपने लिखा है। क्यों? एरर आ जाएगा ना इसमें तो नीचे कमेंट है ना, यहाँ पर कमेंट वाला हटा के चल लेना। कमेंट हटा के चलाना पड़ेगा। हाँ, कमेंट हटा के चलाओगे ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है। कमेंट कैसे चलाओ? कमेंट में तो कोई दिक्कत आ जाएगी ना, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट, अगला प्रोग्राम। अगर मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल है, तो स्टैटिक और इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है स्टैटिक void शो, और शो के अंदर मैंने एक बार वेरिएबल है मेरे पास एंड y इक्वल टू 200। आई वांट टू गेट द वैल्यू, इसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ y की वैल्यू, कितना प्रिंट होगा? एरर आएगा। हैं? एरर आएगा। क्यों एरर आएगी? वो उसका वो इंस्टांस है, इसका वो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी हार्ड कोड रूल हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा दिमाग में आया, और ये उनको दिमाग में नहीं आता है जिनको प्रोग्राम बनाते समय कई साल हो जाते हैं। समझ में आया? तो वही समझ में आया क्यों? यह ना इंस्टांस है, मस्ट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगा। तो कैसे एक्सेस करोगे? टेस्ट 9 है ना, t इक्वल टू न्यू और टेस्ट 9। डाउट? नो सर। t.9। अब मुझे इसको शो को एक्सेस करना है। शो को कैसे एक्सेस करूंगा यहाँ पे? बताओ, शो कैसे एक्सेस होगा? इसका भी क्या बनाना पड़ेगा? बोलो, ऑब्जेक्ट, राइट? अच्छा ठीक है। ठीक है, नहीं है स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो क्या, और कैसे एक्सेस करते हैं स्टैटिक को? बोलो, कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, क्योंकि स्टैटिक को आप एक्सेस करने के लिए, है ना, नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना, टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल और मेथड। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो ये चीज समझाओगे तुम, है ना, सचिन को? हाँ ठीक है ना? स्टडी वेरिएबल को यहाँ पर मैंने रूल भी लिख दिया है अच्छे अच्छे सारे, ठीक है? इंस्टांस है, इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए, है ना,
है ना। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, प्रोग्राम से समझते जाओ, प्रोग्राम का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इतने प्रैक्टिस तो तुम खुद नहीं करते, करते क्या? हाँ कभी सर। नहीं करते। तो मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि आज आगे दिक्कत आता है, क्योंकि पूरा जावा उस पे बेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैंने उल्टा कर लिया, मैंने कर लिया इसको स्टैटिक को हटाया और इसको बना लिया मैंने कुछ और, हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ प्रोग्राम को, और मैंने बना लिया स्टैटिक इंट z इज इक्वल टू दिस, आई वांट टू एक्सेस द वैल्यू, है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, z में एक्सेस होगा या नहीं होगा। ये क्या है सर? अच्छा, वो ठीक। सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटर में इसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, बताओ हो जाएगी सर। हो जाएगी, क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेमोरी पहले मिल जाती है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब मुझे शो एक्सेस करना है, तो शो को कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास के शो नेम से, क्लास के टेस्ट 10 डॉट शो। टेस्ट 10 डॉट शो। शो। बिल्कुल गलत, क्योंकि अब यहाँ देखो ये कैसा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आंखों से देखिए, है ना, आंखों से देखिए। ये इंस्टांस कैसे? अच्छा ठीक। इंस्टांस कैसे पता चला? स्टैटिक नहीं है तो क्या होगा, इंस्टांस। इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए, इंस्टांस को एक्सेस करने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट किससे बनता है क्लास हाँ, के क्लास नेम के। से, है ना। हाँ। न्यू लगाएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट मेथड एक्सेस कर लेंगे, सारा समझ में, डॉट शो। हाँ। समझ में आया कुछ? हाँ सर। हम्म। हाँ। और अगर मैं ऑब्जेक्ट बना बनाए एक्सेस करूंगा तो एरर आएगी या नहीं आएगी? आएगी, जैसे हम्म, तुम कह रहे थे अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। सो क्या कहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भैया, प्रोग्राम चला देता हूँ, देखो ये कमेंट कर दिया मैंने, कह रहा है वही प्रॉब्लम सेम, कौन सी प्रॉब्लम थी कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, यानी स्टैटिक के अंदर उसको रेफर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक है, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड शो बोल रहा है ना, नॉन स्टैटिक मेथड है फ्रॉम द टाइप 10, हम्म, समझ आया? इट्स नॉट पॉसिबल, यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों? यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट, ओके, हाँ। बिकॉज शो मेथड इज इंस्टांस। इंस्टांस। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर, हम्म, आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम तो चल जाएगा ना अभी? चलिए, हाँ। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है, अब तो आएगा स्टैटिक इंस्टेंस के बारे में कुछ समझ में तो आएगा, हाँ। है, हाँ। परफेक्ट। नेक्स्ट, अब दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, जानबूझ के कितने प्रोग्राम आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ प्रोग्राम, तो मैं रख ही रहा हूँ बार बार, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर शो नाम का ही मेथड है, वर्ड शो, और इस शो नाम के मेथड के अंदर, शो नाम के मेथड के अंदर मैंने वेरिएबल भी ले लिया, मैंने एक कैसा, और उसके अंदर अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू प्रिंट इट, ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, बताओ प्रिंट होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसको पहले। क्यों लोकल को बनाना पड़ेगा? हम तो इंस्टांस बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इंस्टांस को इंस्टांस बनाने तो फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्यों बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? इंस्टांस को बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बनाना बिल्कुल पड़ता है। गलत, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हमारे पास पहला वेरिएबल भी क्या है, इंस्टांस।
पहला वेरिएबल भी इंस्टांस है और मेथड भी क्या है, वेरिएबल भी इंस्टांस इंस्टांस है और मेथड भी इंस्टांस है। इंस्टांस तो उस इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, इंस्टांस में एक्सेस हो जाएगा। अब कैसे एक्सेस होगा, अब आप देखो, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे शो को एक्सेस करने के लिए या ए को एक्सेस करने के लिए ऑटोमेटिक मेमोरी मिल जाएगी, हाँ मिलेगी ना? हम्म, यस, देख लो, अगर जैसे आपने मेमोरी दी तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट बना इक्वल टू न्यू दिस। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये भी आ गया ना, ये ए भी आ गया, ये हाँ ए भी आ गया और सो भी आ गया, हाँ और इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट यही तो बनाए थे ना आप, क्योंकि हाँ ये भी हाँ, क्या, ये भी इंस्टांस और ये भी इंस्टांस देखो इंस्टांस है, आया ना हाँ मेमोरी के अंदर, तो आया ना, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है ना? अब समझ में हाँ आया? टी डॉट हाँ सो टी डॉट सो हाँ पिक्चर अभी बाकी है बाकी है। ठीक है, पढ़ते जाओ ढंग से, इसलिए करा रहे हैं जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर कर लिया, हटा दिया इसको। स्टैटिक, अब बताओ, क्या शो को एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट? शो को डायरेक्ट एक्सेस, तो शो तो इंस्टांस है ना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर मैंने अब तो हो जाएगा, दोनों स्टैटिक आ गए। तो फिर क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास के नेम से, क्लास का नेम डॉट शो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर। काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिस मैंने करा दी, ठीक है ना, काफ़ी प्रोग्राम बनवा दिए। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चन है यहाँ पर, या अभी तक स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना चाहिए, इंस्टांस वेरिएबल कब बनाना चाहिए, ये सब मैं बता देता हूँ। इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस इंस्टांस वेरिएबल, इफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ different, we need to create an object, create instance. होमवर्क आपने लिखा नहीं हुआ, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। होमवर्क दिया था ना मैंने, हाँ सर, कंप्लीट हो गया? अब नहीं हुआ पूरा कभी। सर ये अगर हम लिख रहे हैं इसको, अब दिखाना कहाँ है आपको? गुड क्वेश्चन, व्हाट्सएप, ठीक, फिर आप उसको सेव कर लो। ओके। इंस्टांस जैसे नेम, एज, हाइट, सैलरी, सैलरी, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, यहाँ पर कंपनी नेम सबके लिए कॉमन होता है, हाँ, या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है होगा, सेम होगा ये तो। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो सबके लिए कॉमन है यूनिटी पीरियड स्टडी, ठीक है। अभी बात आता है इंस्टांस मेथड। इंस्टांस मेथड चार चीजें हैं, इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड। ठीक है। If object to object behavior is different, then we need to create इंस्टांस मेथड। इंस्टांस मेथड। बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शनलिटी, जैसे हमारे पास ऐसी किसी चीज है जो सभी में अलग अलग है, जैसे गाता मैं हूँ गाता तुम भी हो, अगर मैं गाऊंगा तुम गाओगे तो बढ़िया, जैसे मैं गाता हूँ लता मंगेशकर गाए, दोनों में अंतर है या नहीं है? गाना सिंगिंग, राइट, ये जो बिहेवियर्स, रनिंग, मैं दौड़ता हूँ तुम भी दौड़ो, दोनों में अंतर होगा। उसेन बोल्ट सेकंड में ही वो पता नहीं कितने 100 मीटर 50 मीटर दौड़ जाता हो, ठीक है, मैं उतने तेज नहीं दौड़ पाऊंगा। पर अगर हमें ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, देन वी नीड टू क्रिएट इंस्टांस मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, each object behavior is same, जैसे अगर हमारे पास एक सारा ऐसे ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को अंदर हमें उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू पर मतलब जो बिहेवियर्स हैं उनको अलग रखने हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी, बिहेवियर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसी वैल्यू है ऐसे जिसमें स्टैटिक स्टैटिक मेथड का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर एक कॉमन बिहेवियर हमें चेंज करना है, कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी मान लो टाटा है, और टाटा ने टेक ओवर कर लिया किसी कंपनी, मान लो महिंद्रा हो, तो जहाँ जहाँ महिंद्रा होगा वहाँ टाटा हो जाएगा, उनकी हर एक चीज़ों में टाटा का नाम आ जाएगा। तो हमें उनके सब हर चीज़ों में अपना नाम ऐड कर देना है, जहाँ जहाँ टाटा है वो, जहाँ जहाँ महिंद्रा वहाँ टाटा कर देना है, ठीक है। जैसे पहले सन माइक्रो सिस्टम हुआ करता था, सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया ओरेकल ने, तो सन माइक्रो सिस्टम जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ ओरेकल लिखा हुआ आना चाहिए। तो हमें उस हर जगह चेंज करने के लिए जहाँ जहाँ सन माइक्रो सिस्टम है उस सन माइक्रो सिस्टम की वैल्यू को हर ऑब्जेक्ट में और हर एक जगह चेंज करने के लिए हमें एक मेथड बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें उस एक कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सके और उनको चेंज कर सके, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ओरेकल होगा, जहाँ जहाँ सन माइक्रो सिस्टम, तो वहाँ ओरेकल चेंज करने के लिए हम एक कॉमन मेथड बना करके उसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल बना के दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए आप, इनका एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बताया था, अब यहाँ पर काफ़ी डीप डाइव है इन चीज़ों का, ठीक है। हाँ आ गए, आ जाओ। चलो ठीक है, तो अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। ठीक है।